हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी योर फ्यूचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा गुणनखंड कहना। ध्यान देना बच्चों, जो बच्चे हैं जिनको गुणनखंड नहीं आता है वे इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको गुणनखंड के बारे में बहुत अच्छे तरीके से बताया जाएगा। यानी कि कैसे लोग गुणनखंड लगा लेते हैं, आप नहीं लगा पाते हो तो गलती कहाँ पे करते हो, मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो फाइनली 100% आज आपको गुणनखंड कहना आने वाला है। तो मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा बच्चों, लेकिन आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अच्छे से पढ़ाई करें। चलिए देखिए, यहाँ पे जो आपका गुणनखंड है यक्स स्क्वायर प्लस का 9x प्लस का 20 दिया गया है। अब ध्यान देना, इसमें करते क्या हैं, जिसके साथ यक्स नहीं लगा होता है उसको हम बोलते हैं अचर पद। क्या बोलते हैं? अचर पद, क्योंकि भाई गिनती क्या होती, अचर होती है। तो ये क्या है? अचर है। तो इसका गुणा, जिसके साथ यक्स नहीं लगा है उसका गुणा हम कराते हैं यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ। अब गुणांक क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा, यक्स के साथ जो संख्या चिपकी रहती है, जो संख्या गुणा की रहती है वह उसका गुणांक होता है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ कि इस यक्स का गुणांक क्या है तो आप कहोगे 9, क्योंकि 9 ने यक्स के साथ गुणा किया है तब 9x बना है। अब आप बोलोगे कि यक्स स्क्वायर का गुणांक तो यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है, तब क्या लिखें? तो ध्यान देना, जब भी यहाँ पे कुछ नहीं लिखा होता तो वहाँ पे क्या होता है, हमेशा एक होता है, इतना आपको ही पता होगा। अब अगर यहाँ पे गिनतियाँ दी जाती हैं तो 2 से शुरू की जाती हैं, 2 3 4 5 ऐसे दी जाती हैं, लेकिन एक नहीं लिखा जाता तो एक वहाँ पे हमेशा होता है। तो इसका गुणा आप कराओगे यक्स स्क्वायर के गुणांक के साथ, यानी कि पहले से यहाँ पर हमारा एक उपस्थित है। तो आइए गुणा कराइए, 20 गुणे 1 तो कितना आ गया आपका? 20 आ गया। अब ये जो 20 आया है, कोई अपने मन में, यानी कि कोई ऐसी दो संख्या लो गुणा कराने के बाद 20 आए और चाहे उसे हम जोड़ें या फिर घटाएं, दोनों में से एक करें, हमारा यक्स का गुणांक यानी कि 9 आना चाहिए। जो भी यक्स का गुणांक, जो भी बीच वाला रहेगा यक्स का गुणांक, वही आना चाहिए। तो पहले आप क्या करो, कोई दो संख्या लेगो, आपको गुणा कराना होगा यानी कि 20 आ जाए। ओके, तो अब गुणा कराइए। तो हम जानते हैं कि 10 दूनी 20 होता है, तो हमने यहाँ पे 10 गुणे 2 कर दिया, आ गया क्या? 20 आ गया। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को एक बार जोड़ के देख लो क्या 9 आता है। अगर 9 आ गया तो सही है, अगर फिर हम घटाएंगे फिर देखेंगे 9 आता है कि नहीं। तो ये 10 है, अगर 10 में आप 2 जोड़ोगे तो आपका आएगा 12, जो कि नहीं, ये नहीं होगा, 9 आना चाहिए। अगर 9 हो जाएगा तो यही दोनों संख्याएं हम ले लेंगे। अच्छा, एक बार घटा लेते हैं, 10 में से 2 घटाएंगे कितना? 8 आएगा, यानी कि ये वाला काम नहीं करेगा, ये दोनों गुणांक नहीं हो सकती। कोई और हमको सोचना पड़ेगा जो गुणा करने के बाद 20 लाए। तो हम जानते हैं बच्चों कि 5 चौका 20 होता है। क्या होता है? 5 चौका 20। तो 5 गुणे 4 बराबर 5 चौका 20 हो गया। तो आइए एक बार इन दोनों को जोड़ करके देख लेते हैं। तो 5 + 4 बराबर कितना? 9। बिल्कुल 9 आ चुका है। अब इन्हीं दोनों संख्याओं को क्या कहना है, आपको ले लेना है। आइए देखिए, पहले आप यक्स स्क्वायर लिख लीजिए, फिर इस यहाँ पे जो भी चिन्ह रहे उसको लिखिए। अब यहाँ पे 5 और 4 आया है, तो इन दोनों को यक्स के साथ लिखना है, यानी कि जैसे 5 है तो 5x लिखना है, 4 है तो 4x लिखना है और इतना पूरा लिखना है। तो 5x और प्लस कितना? 4x, और इसको लिख लो 20 को। इसको मत लिखना क्योंकि इसी का तो यहाँ पे गुणनखंड हुआ है। देखिए 5 और 4 जोड़ोगे तो 9 ही आएगा, तो 9x हो जाएगा। अब देखिए इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद आप क्या करोगे, 2 का जोड़ा बनाओगे, यानी कि 2 यहाँ पे जो पद दिए गए हैं उनका आप जोड़ा बनाओगे। तो आपने जोड़ा बना लिया। अब इन दोनों में से क्या लिया जाता है? कॉमन लेते हैं। अब कॉमन क्या होता है, उभयनिष्ठ क्या होता है? जो दोनों में मिलता रहे वही कॉमन होता है। समझ में आ रही बात? जो दोनों में मिले वही कॉमन है। जैसे इसमें यक्स स्क्वायर है, अब यक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? यक्स स्क्वायर का मतलब होता है यक्स गुणे यक्स, यानी कि इसमें 2 बार यक्स है। और यहाँ पे क्या है? 5 है और यक्स है, यानी कि 5 भी है और क्या है? यक्स भी है।
अगर गुणा करोगे तभी 5x ही आएगा। तो ये 5x का गुणनखंड हो गया। अब इन दोनों में मिल क्या रहा है, इन दोनों में देख रहे हो कि x एक बार मिल रहा है और कोई संख्या नहीं मिल रही है, यानी कि यहीं एक बार x कॉमन होगा। तो एक बार x कॉमन हो गया। अब बचा क्या, ऊपर वाले में x बचा हुआ है तो इसके स्थान पे x लिख लो, फिर प्लस करो। 5x में ये तो हट गया, सिर्फ 5 बचा हुआ है तो यहाँ पे 5 लिख लो। ये तरीका सही है, ऐसे आप कर लेना, धीरे धीरे आप मन में भी कर ले जाओगे, ये कहने की ज़रूरत नहीं होगी। आइए अब यहाँ पे तुरंत जो चिन्ह दिया रहे उसको हम उतार लेंगे। अब हम इन दोनों में देखेंगे क्या कॉमन है। तो देखिए 4x, तो 4x का क्या हो जाएगा, 4 गुणे x हो गया। अब देखो इसमें भी क्या 4 है, तो हम जानते हैं कि 4 पचे 20 होता है, तो 20 को हम ऐसे लिख सकते हैं कि 4 गुणे 5। अब इन दोनों में क्या मिल रहा है, इन दोनों में 4 कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे 4 कॉमन हो गया। और ये दोनों नहीं मिल रहे हैं तो यहाँ पे बचा कितना, 4x वाले में 4 तो मिल गया लेकिन x नहीं मिला तो x बचा हुआ है, फिर प्लस इसमें 5 बचा हुआ है तो 5। ध्यान देना जब दोनों में संख्याएं समान आ जाएं, जैसे यहाँ पे x + 5 है, यहाँ पे x + 5 है, यानी कि कोष्ठक वाले, तब हमारा सवाल सही होता है। अब इन दोनों में से एक बार इनको लिखना है और इसके बाद ये जो दोनों कॉमन लिए हो इनको एक कोष्ठक में लिखना है। तो x हो गया, यहाँ पे प्लस का 4 है तो प्लस का 4 हो गया। ये आपका क्या है बच्चों, आंसर हो चुका है। तो यहाँ पे कैसे लगाते हैं आपको समझ में आ चुका होगा। आपको अचर पद का गुणा कराना है x² के गुणांक के साथ। अब गुणा कराने के बाद जो भी संख्या आए, तो कोई ऐसी दो संख्या लो गुणा कराने के बाद यहीं आए और जोड़ना पड़े या फिर घटाना पड़े, x का गुणांक यानी कि 9 आना चाहिए। तो आप ऐसे करके चेक कर लोगे। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूँ आपको गुणनखंड कहना आ चुका है। बच्चों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू बच्चों।